हाँ तो सामाइन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू में आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। तो सामाइन, एक कोई बिदती बरेलवी मुशरिक है, झूठा है, मकार है, कज़्ज़ाब है, जिसको अल्लाह का खौफ इतना भी नहीं बाकी है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रोज़े की हालत में इस तरीके से झूठ बोलना, अल्लाह अकबर। तो इसका नाम है शाइख इमरान सुल्तान। ठीक है, ये सब शाइख हो गए हैं। ठीक है, फ्री फंड के शाइख, मैंगो शेक, बनाना शेक तो ये जो जाहिल है, इसने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी और वो पोस्ट आपके सामने है कि वहाबी एडवोकेट फैज़ की जहालत आम, जिसे बेसिक का इल्म नहीं, वो वहाबी बने बैठे हैं उम्मत के रहबर। तफसील के लिए पूरी वीडियो ज़रूर सुनें और इसे खूब आम करें। अब ये झूठ बोलने का मकसद क्या था, अब वो आगे आता है यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को मतलब भाई वो दबवाने के लिए, ये कुछ भी किसी का भी मेरे भाई आधा अधूरा जो वीडियो है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट के पेश करके अपने चंद्र मतलब कि हाँ वो लाइक इनको मिल जाए और इनके जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ जाए, उसके लिए ये लोग माज़अल्लाह रमज़ान के पाक महीने में, बरकत वाले महीने में, रहमत वाले महीने में पता नहीं रोज़ा रखते हैं कि नहीं ये जाहिल लोग। लेकिन अगर मान लिया जाए, चलो मैं अच्छा गुमान कर रहा हूँ कि चलो अगर इसने रोज़ा रखा भी होगा, तो रोज़े की हालत में इतना बड़ा झूठ, ये वीडियो आज इसने पोस्ट किया है और 7 घंटे पहले इसने पोस्ट को अपलोड किया है और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:09। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जब भी इसने ये जो पोस्ट है ये शेयर की है, ये रोज़े की हालत में इसने शेयर की होगी अगर ये रोज़ा रखता है तो। खैर अब इतना झूठ बोलना लगता तो नहीं है कि भाई ये इस टाइप से रखता होगा रोज़ा। तो ये इनका वीडियो है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जो ये इन्होंने जो पोस्ट बनाई है खाली लोगों से भीख मांगने के लिए कि चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें और मतलब वो जो बेल आइकन है उसको दबा लें, आज इनका इंशाल्लाह घंटा बजाएंगे। ठीक है, आज ऐसा घंटा इनका बजाएंगे कि ये ज़िंदगी भर चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान, ये कभी झूठ इंशाल्लाह नहीं बोलेगा। आइए देखते हैं इनके वीडियो में क्या है। तो ये उनका वीडियो है, आइए स्टार्ट करते हैं। अरे आगे बढ़ो यार। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाह अकबर। ये देखिए, ये मतलब अभी अंडे में से आया है बाहर ये चूजा। अल्लाह अकबर। बताइए, देखिए वीडियो का जो बैकग्राउंड है ज़बरदस्ती इसने एडिट करके पूरी किताबों से भर दिया है अब इसके बाप दादाओं ने भी कभी इतनी पढ़ी थी किताबें हैं? अल्लाह अकबर। बताइए, वीडियो का बैकग्राउंड तो ऐसा लगा रखा है किताबों से भर के, इन सारी किताबों की एक लाइन भी इसको नहीं समझ में आती होगी, लेकिन वीडियो में भौकाल मारने के लिए इसने इतनी सारी मतलब जो किताबों का और पूरे एकदम पोस्टर उसका बैकग्राउंड मार दिया। अल्लाह अकबर। ये सब खाली नाम नमूद और भौकाल के लिए काम करते हैं, इनके पास आता जाता कुछ नहीं है। आइए जो उनका झूठ है आगे देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि वसल्लम। अरे मेन मुद्दा बता रहे हैं सामने एक नए मौजू के साथ। हाँ बको। और आज का मौजू है कि वहाबियों की जहालत। अच्छा, वहाबियों की जहालत कितनी बड़ी जहालत है। जो शख्स बेसिक नहीं जानता, अच्छा, वो आवाम के सामने खड़ा होकर माइक पे आके दूसरों को तरबियत देता है, अपने बारे में बता रहा है, आपको अहले हदीस भी कहता है, यानी कि दूसरों के सामने आके खुद का मजाक बनाते हैं। और इनमें इतनी भी तौफीक नहीं होती कि जब ये माइक पे खड़े होकर कैसी उठपटांग बातें करते हैं जो बेसिक से अपनी गलत बताते हैं, तो आवाम में सब खड़ा होकर बताए कि भाई ये बेसिक जो तू बता रहा है ये गलत है, इसको इस तरह नहीं इस तरह कहा जाएगा, ये इसके क्या मायने हैं। आवाम की तो छोड़ दो, अब इनके उलमा में ही ये लेवल की अकल होती है अच्छा, कि किस तरह की गलतियां करते हैं और फिर अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। अबे क्यों रमजान में झूठ बोल रहा है? लोगों को भी चैलेंज करने की ताकत रखते हैं। देखो इनकी अकल देखो कितनी मारी गई है। अभी मैं ज्यादा क्या बोलूं, मैं सबसे पहले आपको उसकी वीडियो सुनाता हूँ। अब उसकी वीडियो सुन ले और उसकी वीडियो सुनने के बाद में आप फिर हंसे। हंसा तो मैं भी बहुत था जब मैंने पहली बार सुना था। अच्छा। अब मेरी हंसी रुकी नहीं थी, लेकिन आप इसको सुने और हमें भी बहुत हंसी आ रही है। कंट्रोल कर पाते हैं। फिर इंशाल्लाह आगे रमजान में इसका झूठ सुन के बड़े बहुत हंसी आ रही है। फैज़ की जो अहले हदीस वाबी बना फिरता है, कोट टाई वाला, जो सुन्नत के खिलाफ अपने लिबास को पहनता है। हाँ, कोट टाई वाला सुन्नत के खिलाफ। चलो तेरे पूरे बाप दादाओं को चैलेंज है, तेरे बरेली से लेके बगदाद तक तेरे जितने बाप दादा दफन है ना, सबको उठा ला और सबसे कह दे कि एक दलील दे दे कि कोट पैंट पहनना ये हराम है। इंशाल्लाह हम कोट पैंट जो पहनेगा उसके ऊपर हरामी का फतवा लगाना स्टार्ट कर देंगे। चल
लगा फतवा कुरान हदीस की रोशनी में। तेरे बाप की औकात है जाहिल आदमी, आगे भौंक। और दूसरों को तरबियत देता है कि आओ सुन्नत की तरफ, आओ किताबुल्लाह की तरफ। बिल्कुल, अब पहले इसकी आओ वीडियो अल्लाह और सुनते अल्लाह हैं, के रसूल की इंशाल्लाह तरफ। उस पे बात करेंगे। मकरूह वो चीज़ होती है जो डबल हराम होती है, मोर देन हराम। हमको क्या लगता है मकरूह बोले तो लेस देन हराम। शरई इस्तिलाह में मकरूह का माना होता है हराम से बढ़कर शदीद हराम, सख्त हराम, जिसकी हुर्मत पे कराहत भी हो, जिसके हराम होने पर नफरत भी हो। समझ रहे हो? अच्छा, जब हम मकरूह बोलते हैं तो मकरूह किसके लिए? बोलिए, मकरूह बोलते हैं ना, ये चीज़ मकरूह है। समझ लीजिए, बोल रहे कोई तंबाकू खाना मकरूह है, तो मकरूह किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, फरिश्तों के लिए, जिनों के लिए, किसके लिए मकरूह है? तो समझ आपने सुना इसकी वीडियो, ये अपनी वीडियो में मकरूह की अबे हराम खोर, कुत्ते की औलाद, सुअर की पैदावार, अबे हलाले की पैदाइश। मैं खुलेआम कह रहा हूँ क्योंकि रोज़ी की हालत में सच बोलने पे कोई भी अल्लाह ताला अज़ाब नहीं देगा। अबे कुत्ते कज़्ज़ाब, कितना बड़ा मक्कार है तू। आधा वीडियो चलाया ना है, आधा वीडियो। अल्लाह अकबर। तो सामाइन आप लोग गौर कीजिएगा, जितने बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, कादियानी, शिया, सुन्नी जो भी इस जाहिल के वीडियो को देख रहे हों, वो गौर से चीज़ को अपने दिमाग में डाल लें कि ये पक्का, ये अल्लाह माफ़ करे, ये अच्छे माँ बाप की औलाद तो हो ही नहीं सकता। अगर ये अच्छे माँ बाप की औलाद होता तो ये पूरा वीडियो कम से कम जो एडवोकेट फैज सैयद साहब जो बता रहे थे उसको लोगों को बताता, और उसके बाद अपना जो आलिमाना अंदाज उसको पिलता है। लेकिन नहीं, ये जाहिल, ये छुचुंदर की औलाद, शकल इसकी चूहे ऐसी, ठीक है, और पीछे का बैकग्राउंड इसने झूठा लगा रखा है इतनी सारी, मतलब वो किताबों वाला। ये मक्कार आधा वीडियो चला के आवाम को बेवकूफ़ बना रहा हो। काहे के लिए? कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा। ये है रमज़ान के झूठे मक्कार कज़्ज़ाब। आइए आगे सुने इनकी दलील। तारीफ क्या करता है? हराम, मोर देन हराम, डबल हराम, यानी हराम से ज्यादा। अभी इस चैनल को यही नहीं पता है कि मकरूह किसे कहते हैं। हालांकि मकरूह के दो चीजें हैं, एक मकरूह तंज़ीह है और एक मकरूह तहरीमी। ये देखो, इसने खुद तो कभी नहीं बताया कि जो ये मकरूह है ये क्या है, इसकी तारीफ क्या है, इसका माना क्या है, ये सब कुछ नहीं बताया। डायरेक्ट जो उसकी जो जो किस्में हैं उस पर पहुंच गया कि नहीं मकरूह वो दो टाइप के होते हैं। अरे पहले ये तो बता कि कहते किसको है मकरूह। खैर, तो सामने आपने देखा ये किस तरीके से बिदती बरेलवी लोग ज़रा सा अपने चैनल के लिए कि हाँ हमको वो लाइक मिल जाए, शेयर मिल जाए और हमको सब्सक्राइबर कोई हमारा आ जाए और मतलब जो बेल का आइकन है उसको दाब ले, ये इसके लिए माज़अल्लाह जो रमज़ान का महीना है उसमें भी झूठ बोलने से बाज ये नहीं आते। आइए आगे आते हैं। हाँ, तो सामने आपने मतलब इसको देखा कि इसने वीडियो में किस तरीके से आधा अधूरा काम किया, ठीक है। अब ये इसने हमको इस वीडियो पे इसने हमको टैग किया था और इसने हमको भेजा कि अफ़ू खान जनाब, जब आपके आलिम का ये इल्म है तो तुम्हारे जैसे लोग का क्या हाल हो सकता है, ठीक है। ये इसने मेरे को फेसबुक पे भेजा था कमेंट। फिर मैंने इसका रिप्लाई किया कि शेख इमरान सुल्तान आईटी सेल और बरेलवी सेल ये दोनों मुसलमानों के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो को शेयर करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं और बिना हलाले की औलाद हो तो मकरूह का मतलब अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से बासनद साबित कर देना। फिर जब हम कॉल करेंगे तो देखो कुरान से दलील देंगे जो ये मकरूह होता है उसका मतलब होता है सख्त हराम। तो दम हो तो चैलेंज एक्सेप्ट करके हमको रिप्लाई कर देना। लेकिन जैसे इसने देखा कि अब तो अफ़ू खान डायरेक्ट फ़ोन करेगा, अब तो हमको हमारे बाप दादा सब याद आ जाएंगे, तो अफ़ू खान इससे पहले कि फ़ोन कर दे फटाफट वीडियो उल्टा सीधा बनाओ और उसको अपलोड कर दो। अब इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैंने यहाँ पे कहा ना कि जो आईटी सेल है, यानी कि जो इस्लाम को उल्टा सीधा बोलने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए आलिमों के, कुरान के, हदीस के बीच में से जो आउट ऑफ कॉन्टेक्ट जो बातें होती हैं उसको उठा के पेश करता है, वही काम करते हैं ये जाहिल बरेलवी आईटी सेल के लोग। ये जो बरेलवी आईटी सेल के लोग हैं ये कभी पूरा वीडियो, पूरी आयत या पूरी हदीस आपको कभी नहीं बताएंगे, सब आधा अधूरा बताएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वो जमात हैं जो ओरिजिनल जो आईटी सेल है उसका भी रद्द करते हैं, उसका भी रद्द करते हैं। आइए देखते हैं इन्होंने कहाँ पे क्या मक्कारी की। तो जो ये बिदती बरेलवी था इमरान टीटीएस, झूठा मक्कार कज़्ज़ाब, उसने माज़अल्लाह रमज़ान के महीने में इस तरीके से झूठ बोला।
आइए जो वो पूरा वीडियो था उसको हम इंशाल्लाह बता देते हैं। और आप खुद देखिए कि जो ये इमरान टीटीएस है, जो जाहिल है, हलाले की पैदाइश है, उसने आधा वीडियो जानबूझ के लोगों के सामने किया। पूरे वीडियो में पूरी दलील है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की रोशनी में। आइए स्टार्ट करते हैं। हमको क्या लगता है, मकरू बोले तो लेस देन हराम। शरई इस्तिलाह में मकरू का माना होता है हराम से बढ़कर शदीद हराम, सख्त हराम, जिसकी हुर्मत पे कराहत भी हो, जिसके हराम होने पर नफरत भी हो। समझ रहे हैं? अच्छा, जब हम मकरू बोलते हैं तो मकरू किसके लिए? बोलिए, मकरू बोलते हैं ना, ये चीज़ मकरू है। समझ लीजिए, बोल रहे कोई तंबाकू खाना मकरू है, तो मकरू किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, फरिश्तों के लिए, जिनों के लिए? किसके लिए मकरू है? शरीयत में कराहत, रब को कराहत आती है। यहाँ बाप को कराहत आती तो कोई काम इंसान नहीं करता है, रब को कराहत आ रही है। मकरू का क्या मानो? कराहत वाला अमल तो किसको? मुझे और आपको, अल्लाह के फरिश्तों को, जिन्हों को किसको कराहत आती है? रब को कराहत आती है ना। तो जो काम बाप को कराहत आती है इंसान नहीं करता है, रब को कराहत आ रही है और आप करा मकरू मकरू बोल के पूरी जिंदगी चालू है पहले से। तो मकरू होता है सख्त हराम। इसकी दलील अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 में 38 में फरमाया, और 23 से चालू हो रहा है मामला पूरा। 23 से लेकर 37 नंबर की आयत तक अल्लाह ने गुनाह गिनवाए, और एक 10 से 15 गुनाहों की फहरिस्त है। शिरक मत करना, वालिदैन की इताअत करना, इसके बाद जो है चोरी मत करना, पैसा ज़्यादा मत खर्च करना, बेजा खर्च, कम खर्च करके अपने आप को तकलीफ ना लाना, औलाद को कत्ल ना करना, किसी जान को बेजा कत्ल ना करना, ज़मीन पर अकड़ करना चलना, फहरिस्त है पूरे गुनाह। इन तमाम फहरिस्त अल्लाह ने कहा ये तमाम गुनाह तेरे रब के नज़दीक इंद रब्बी का मकरूहा, तेरे रब से मकरू है। तो खून करना भी मकरू है, जिना करना भी मकरू है, औलाद को कत्ल करना भी मकरू है, शिरक भी मकरू है। पूरे इतने गुनाह गिनवाने के बाद अल्लाह ने कहा ये पूरे गुनाह, ये पूरे सय्यात जो है इंद रब्बी का मकरू आए, नबी तेरे रब के नज़दीक मकरू है। तो यहाँ पता चला मकरू कहते हैं डबल हराम, संगीन हराम, वो हराम जो सिर्फ हराम ना, अल्लाह को नफरत भी उस हराम से। समझा बात को? हराम तो बहुत सी चीज़ है ना, ये सख्त नफरत वाले हराम गुनाह। तो मकरू होता है डबल हराम, जायद हराम, बड़ा हराम, कराहत वाला हराम। समझ रहे बात? तो ये इस्तिलाह है मकरू की। अब ये अलग बात है फ़िक़्ह की इस्तिलाह में मकरू किसी, मैं थोड़ा वहाँ भी आ जाता हूँ, वरना बोलने वो शरीयत का नहीं, हम फ़िक़्ह का थोड़ा ले लेते हैं, मतलब क़ुरानी इस्तिलाह में। ठीक, चलो फ़िक़्ह की इस्तिलाह में आ जाते हैं। फ़िक़्ह के अंदर मकरू वो अमल होता है जिस पर सीधे से कुरान और हदीस की हराम की मोहर ना हो, तो उसको उलमा मकरू कह देते हैं। समझ रहे बात को? वो अमल जिस पर सीधे से कुरान हदीस ने हुर्मत की मोहर ना लगाई हो, तो एहतियाती पहलू के तहत जो है फ़ुक़हा उसको मकरू कहते हैं। लेकिन मकरू हलाल नहीं होता। मकरू के ताल्लुक से वो कहते हैं मकरू वो अमल है कि कभी कभार बहालत मजबूरी हो जाए तो चलेगा, यह है मकरू। जैसा कि कोई भी एक काम है कि अब ऐसी हालत में आ गए आप कि मैं क्या करूं कि मेरे पास कोई हलाल पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कमा पा रहा हूं, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं परदेसी जगह हूं और एक आदमी मेरी मदद करता है कि मैं तुमको तुम्हारे घर तक भेज दूंगा, तुम्हारी हालत से वो कर दूंगा, मैं भी मांगता कोई देता नहीं है मेरे पास, लेकिन सूद का पैसा है, अगर वहाँ रहूँगा तो जान जा सकती है, गैर मुल्क में नुकसान हो सकता है, यहाँ जाऊँगा तो ज़ाहिर से तो पैसा हलाल नहीं, क्या करूँ? तो ये हालत मजबूरी हराम है। तो लेकिन अब कराहत के साथ मैं ये एक बार कर लूँगा ताकि मेरी ज़िंदगी बच जाए, मैं निकल जाऊँ उस मुल्क से और उसके फितनों से। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो सकता है मकरू। अब मकरू बोल के मैं शुरू ही हो जाऊँ तो, है ना? तो अब यहाँ मकरू जो है वो कभी कभार जो फ़िक़्ह में होता है, वो काम जिसको सिरे से कुरान हदीस में हराम की मोहर नहीं आती, उसको अगर कभी कर लिया है हालत मजबूरी तो वो मकरू कहलाता है, लेकिन वो भी हराम है। हराम का दूसरा नाम मकरू एहतियाती पहलू से जो उलमा लिखते हैं। समझ रहे हैं बात को? अब यहाँ मकरू बोल के पूरी ज़िंदगी चालू है, मकरू खा रहा, मकरू पी रहा, मकरू बोल के पूरी ज़िंदगी गुजारा, फिर क्या मकरू? अरे मकरू की इस्तिलाह तो ये कभी कभार हो जाए तो, मैं कभी कभार ही कर रहा हूँ, दिन में सिर्फ 15 बार, दिन में सिर्फ 10 बार पुड़िया ले रहा हूँ, मकरू मतलब रोज पूरा 24 घंटे कहाँ कर रहा हूँ? तो नमाज भी तो 5 ही वक्त पढ़ता है, इससे ज़्यादा तादाद के एतबार से सिर्फ फ़राइज़ 5 वक्त कर रहा, और 10 वक्त आप बोले एक मकरू काम कर रहे हैं, फ़राइज़ 5 वक्त, कैसे हो सकता है? तो मकरू भी हराम होता है शरन। तो मकरू की इस्तिलाह में लोगों ने जो जो डाल दिया है याद रखिए सब हराम है। अच्छा, कुछ जगह मकरू खामोखा कर दिया लोगों ने, यहाँ हलाल को हराम कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर तंबाकू मकरू है, ठीक, दिन भर खा रहा, नींद भी उसकी वक्त नहीं आ रही है, चैन भी उसकी वक्त नहीं आ रहा, ठीक। और जहाँ शरीयत ने किसी अमल को मकरू नहीं कहा, खामोखा की फतवा है। अल्हम्दुलिल्लाह, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का जो ये पूरा वीडियो है, अगर कोई भी इंसान अगर उसको देखेगा तो वो जान जाएगा कि एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और किसी बरेलवी बिदती मुशरिक, इनकी औकात ही नहीं है कि एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का जो आंसर है, जवाब है दलील की रोशनी में, उसमें वो उंगली कर सके। तो इस बिदती जाहिल ने क्या किया, ये इमरान सुल्तान जाहिल ने, इसने माज़अल्लाह रमज़ान की जो पाक अल्हम्दुलिल्लाह महीना है, बरकत वाला महीना है, इसमें इस जाहिल ने झूठ बोला और आधा वीडियो शेयर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। अब आइए आला हज़रत का तर्जुमा, और ये है कंजुल ईमान।
इसमें क्या आता है, आइए अब मैं इससे साबित करता हूँ कि जो एडवोकेट फैज सैयद साहब ने जो बताई है दलील, सूरे अल इसरा यानी कि सूरे बनी इसराइल सूरा नंबर 17 और आयत नंबर 38। अब 38 से ऊपर अल्लाह ताला ने कौन कौन से काम से रोका है वो सारी बातें आई है, लेकिन जो 38 में क्या है, यहाँ पे माना है कि मकरूह का माना होता है सख्त हराम, यानी कि जिसको रब बिल्कुल पसंद नहीं करता, यानी कि नापसंद करता है। अब अल्लाह ताला जिसको अनलाइक कर दे, नापसंद कर दे, वो तो मतलब हराम से भी बड़ा हराम हो गया ना, सख्त हराम हो गया, ये तो बच्चा भी जानता है। आइए ये देखिए, ये है सूरे अल इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 38। आइए स्टार्ट करते हैं। आला हज़रत का इसमें तर्जुमा है कि ये जो कुछ गुजरा उनमें की बुरी बात तेरे रब को नापसंद है। अल्लाह अकबर, खुलेआम अल्फाज आ रहा है, फिर से सुनिए, मकरूहा। अल्लाह अकबर। अब वाज़े मेरे भाई दलील आ जाने के बावजूद भी ये जो मेरे भाई जो बिदती बरेलवी लोग हैं, ये ज़रा सा सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे, अल्लाह इनको हिदायत दे। अस्सलामु अला मनित्तबल हुदा, इन जाहिल बिदती बरेलवियों को और तमाम हमारे अहले सुन्नत भाइयों को, असाबुल हदीस भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे जाहिलों से दूर रहें। जो लोग मेरे भाई रमज़ान के महीने में वो झूठ बोल सकते हैं, आम दिनों में वो कितना झूठ बोलते होंगे ये आप खुद फैसला कर लीजिए।